एक खरगोश था, जंगल में सोया था। दोपहर अच्छी भरपेट घास खा ली थी और आराम कर रहा था। उतने में ताड़ के पेड़ का एक सूखा पत्ता, बड़ा होता है, आप सब लोगों ने ताड़ का पेड़ देखा है, वो पेड़ से छटका और नीचे आके खड़का, आवाज हुई। ताड़ का पत्ता बहुत बड़ा होता है, नीचे आता है तो आवाज होती है। तो ये हड़बड़ा के जागा और क्या खड़का क्या गिरा न देखते हुए भागा और एक जगह छुप गया। और फिर वहां से धीरे से मुंडी बाहर निकाल कर देखता है तो कुछ नहीं, पेड़ का बड़ा भी हो तो क्या, आखिर सूखा पत्ता ही है, जो नीचे गिरा उसकी आवाज हुई। तो उसको स्वयं पर बहुत ग्लानि हुई कि क्या मैं हूं, इतना सा छोटा सा हूं, कुछ नहीं है मेरे पास। मैं अगर हाथी जैसा बड़ा होता तो इस पेड़ के पत्ते के खड़कने से क्यों डरता। भगवान भी क्या अन्याय करते हैं, सबको कुछ न कुछ दिया है जिससे वो अपनी रक्षा कर सके। अरे कम से कम मुझे हाथी जैसा बना देता तो मुझे किसी को डरने की जरूरत नहीं थी। तो भगवान तो सबकी सुनते, उसकी भी सुन रहे थे। थोड़ा सा स्मितहास्य करके उन्होंने तथास्तु कह दिया तो खरगोश हाथी जितना बन गया। उसको बड़ा आनंद हो गया, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं। नींद हो गई थी, शाम का स्नान करने के लिए और वहां पर एक तालाब था जंगल का, उसमें गया तो तालाब के किनारे मेंढक थे। उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं था, रूप खरगोश का और आकार हाथी का। तो वो जल में कूदने लगे, डुबुक डुबुक आवाज आने लगी। तो इसने कहा कि अरे डरो मत, मैं तो वही आपका खरगोश हूं। आज मेरा भगवान की कृपा से आकार बढ़ रहा है, अब किसी को डरने की जरूरत नहीं, इसलिए आनंद से नहाऊंगा। तो मेंढकों ने कहा ठीक है हम तो मान लेते हैं, लेकिन ये जो तुम कह रहे हो डरने की जरूरत नहीं, तो इस तालाब में तो एक मगरमच्छ रहता है, वो पानी में हाथी को भी भारी होता है। तो जरा विचार करके तो डर गया, वापस लौट गया और फिर सोचने लगा कि क्या फायदा हाथी जैसा आकार, भगवान ने भी क्या मजाक किया हमारे साथ। अरे मगरमच्छ तो भारी, मुझे उसकी जैसी मोटी खाल होती, उस पर कांटे होते तो फिर से भगवान ने हंस के तथास्तु कह दिया। तो हाथी के आकार पर मगरमच्छ जैसी खाल और कांटे आ गए। तो फिर लौटा स्नान करने के लिए। उतने में देखा उसने कि जंगल के सब जानवर भाग रहे हैं। हाथी भी भाग रहा है, शेर भी भाग रहा है, हिरन भी भाग रहा है, चीता भी भाग रहा है। कोई एक दूसरे को खाने की सोच नहीं रहे, सब एक दिशा में भाग रहे हैं। पीछे से बंदर कूदकर आ रहे थे, उन्होंने पूछा बंदरों को क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो। तो उन्होंने कहा जान प्यारी हो तो तुम भागो, क्योंकि जो गवाह होता है जंगल का बाइसन, उसका एक झुंड निकला है और सबको रोनते इधर चला आ रहा है, तो तुम हट जाओ रास्ते से, कहीं छुप जाओ। तो ये फिर से छुप गया और भगवान को कहने लगा कि ये क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हैं भगवान, मैं रो रहा हूं, मुझे घबराना पड़ता है सबसे, और आप दे तो रहे हो लेकिन मैं तो घबराना छोड़ ही नहीं पा रहा हूं। तो भगवान ने उसके मन में प्रकट होकर कहा कि ये मूर्ख, तुझे अगर भीति दूर करनी है तो ये मगरमच्छ जैसे कांटे, हाथी जैसा आकार, दांत, नाखून, इसका क्या उपयोग है भैया। तुम्हारे उस छोटे से शरीर में ही एक निर्भय हृदय अगर तुम मांग लेते तो उसी क्षण तुम्हारा डरना बंद हो जाए। हम हिंदुओं की अपने देश में आज की स्थिति ऐसी ही है, हमारे पास कोई कमी नहीं है किसी बात की। इस देश में अभी भी लगभग 1000 साल विधर्मियों के आक्रमण को, पाशविक अत्याचारों को झेलकर भी हम 80% तो हम ही हैं, और कौन है।